जाता है, इसलिए गंगा जी के पानी में कीटाणु वगैरह नहीं लगते हैं, वो बैक्टीरियोफेज की वजह से। आईबी का एग्जाम दिए होंगे तो पूछा होगा किसके वजह से गंगा जल में कीड़े मकोड़े नहीं लगते हैं। यहाँ देखिए ये वाला प्रयाग कौन सा होगा, विष्णु प्रयाग। विष्णु भगवान नंद लाला के रूप में जन्म लेंगे तो नंद प्रयाग, कान में पहनेंगे तो कर्ण प्रयाग, गले में रुद्राक्षी माला तो रुद्र प्रयाग, और सकल हो जाएगा देव के भांति तो देव प्रयाग। ये नदियां हो गई। अब आप बताइए देव प्रयाग के आगे गंगा बनती है, तो बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा था कि ये भागीरथी तथा अलकनंदा का संगम कहाँ होता है, तो वो होता है आपका देव प्रयाग में। समझा गया। अब इसको एक बार दोबारा समझते हैं। संतोपत है, हिमानी है बहुत बड़ा, वहां से निकलती है धौली गंगा, विष्णु गंगा। कहाँ मिलेगी, विष्णु प्रयाग में। नदी का नाम हो जाएगा अलकनंदा। अगली नदी नंद प्रयाग, नदी का नाम रहेगा नंदाकनी और जगह का नाम हो जाएगा नंद प्रयाग। इसे भी अलकनंदा लेके आगे बढ़ेगी और अलकनंदा में आगे जाके मिलेगी पिंडार नदी। अब की जगह कौन हो जाएगा, कर्ण प्रयाग। अलकनंदा फिर आगे बढ़ेगी, मंदाकिनी को ले जाएगी अपने साथ, मंदाकिनी को ले आके मिलाएगी तो हो जाएगा रुद्र प्रयाग। गले में रुद्राक्षी माला हो गई। अब कृष्ण भगवान के पास यही सब तो चीजें थी, अब देव का रूप ले लेंगे। यहाँ पे भागीरथी आएगी अपने साथ भिलांगना को मिलाते हुए और मिल जाएगी देव प्रयाग में, और यहाँ से बन जाएगी गंगा। तो देखिए गंगा तो भाई साहब निकलती ही नहीं है, गंगा नदी बनती है इतनी नदियों से मिलकर। तो अगर आप ग्रुप डी खलासी चपरासी गैंगमैन सफाई कर्मी का एग्जाम देते हैं तो गंगा कहाँ से निकलती है, तो मान दीजिएगा भाई साहब उत्तरकाशी जिला के गंगोत्री के समीप गोमुख से। लेकिन अगर आप बड़े एग्जाम को देते हैं कमीशन लेवल का, पीसीएस यूपीएससी लेवल का, तो इतने छोटे लेवल का वो क्वेश्चन ही नहीं पूछेगा गंगा निकलती कहाँ से, क्योंकि उसको पता है कि भाई साहब गंगा निकलती नहीं है। गंगा एक बहुत बड़ा नदियों का एक पैटर्न है, ड्रेनेज पैटर्न है जिसे समझना पड़ेगा। इसमें हम इन नदियों को लिख दिए हैं, यहाँ पे जो घेरे हुए हैं ये प्रयाग है, विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग, देव प्रयाग, और ये नदियों का नाम लिख दिया है। अब देखिए उत्तराखंड के लोग गंगा को मुख्य रूप से भागीरथी को गंगा कहते हैं, और बंगाल के लोग भी गंगा को गंगा न कह के भागीरथी कहते हैं। और शास्त्रों में भी देखिएगा ना तो कई जगह गंगा को भागीरथी बोला गया है। आप बाहुबली का गाना सुनिएगा, जब वो शिवलिंग लेकर गंगा झरना के नीचे रख देता है, वहां गाना बजता है कि भागीरथी देख तेरे पास खुद शिव जी चले आए रे। तो आप इसको देखे होंगे ना, शिव तांडव वगैरह भागीरथी बोला जाता है। तो ये भागीरथी को लोग गंगा समझने लगते हैं और उस हिसाब से छोटे एग्जाम में बोल देते हैं कि उत्तरकाशी जिला के गंगोत्री हिमालय के गोमुख से निकलती है। जबकि आप ये कॉन्सेप्ट समझ गए, पंच प्रयाग यानी पांचों प्रयाग में कौन कौन सा सीक्वेंस याद करने का आपको हल्का सा यहाँ बता दिए। हालांकि एप्लीकेशन पे तो जब तक आप लोग क्लास के स्टूडेंट होंगे तो आपको पता होगा, ये सब तो पूरा याद ही करा देते थे। कैसे याद रखेंगे प्रयाग का जगह, तो ऊपर सबसे पहले होगा आपका विष्णु प्रयाग, विष्णु प्रयाग के बाद नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग, और कृष्ण भगवान का रूप देव की तरह हो जाएगा तो देव प्रयाग। गंगा कहाँ बन गई, देव प्रयाग में बन गई। गंगा नदी जो पहाड़ी एरिया से निकलती है, तो यहाँ वाले एरिया में ना जो गंगा नदी, यहाँ मानव बस्तियां बहुत कम है, क्योंकि पहाड़ी एरिया है तो प्रदूषण बहुत कम है। और इस गंगा में ना एक बैक्टीरियोफेज पाया जाता है। बैक्टीरियोफेज एक ऐसा चीज होता है जो हानिकारक जीवाणुओं और विषाणुओं को मार के खा जाता है, इसलिए गंगा जी के पानी में कीटाणु वगैरह नहीं लगते हैं, वो बैक्टीरियोफेज की वजह से। आईबी का एग्जाम दिए होंगे तो पूछा होगा किसके वजह से गंगा जल में कीड़े मकोड़े नहीं लगते हैं, तो बैक्टीरियोफेज ऑप्शन सी पर था। तो ये ध्यान से रखिएगा आप लोग। और आजकल देखिए हम लोग की भी कुछ गलती है, गंगा नदी में जो क्षमता है उसको पुनर्निर्माण करने की, उसमें तो हम लोगों ने अत्याचार कर दिया। कानपुर से जब गंगा निकलती है एकदम गंदगी मचा देते हैं, तो हम लोग गंगा को कुछ ज्यादा गंदा कर दिया। वो तो लॉकडाउन हो गया तो जो हम लोग सोच रहे थे गंगा साफ करेंगे अपने से साफ हो गया। अभी थोड़ा सा ढील हुआ ना लॉकडाउन में, फिर गंदा करके हम लोग रख दिए। तो प्रकृति से हम लोग भी खिलवाड़ करते हैं, तो प्रकृति हम लोग के साथ भी कर देती है कोरोना वगैरह। आई होप आप इसको समझ गए होंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।